అరువులు ఉండే ముస్లిమ్స్ సోదరమణులకి ఖచ్చితంగా హెల్ప్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు ఇక్కడ ఈ కాంప్లెక్స్ నుంచి దాదాపు ₹1,00,00,000 వస్తుంది సంవత్సరానికి. అవునా మేడం? దాదాపు ₹1,00,00,000 ఎంత చేయొచ్చు ప్రజలకి సేవ. మనము ఒక లీడర్గా ఎవరిని ఎక్కడ ఎప్పుడు ఏం చేయాలనేది మనకు ఉంటుంది కాబట్టి అవగాహన. అంటే అంతకుముందు కిడ్స్ వాల్ నుంచి ఒక అంబులెన్స్ ఇచ్చాము, దాదాపు 10 ఏళ్ళు దాటిపోయి ఉండొచ్చు నాకు తెలిసి. ఇంకేమన్నా అంబులెన్స్ ఇంకోటి పెడతారా? ప్రజలకి సేవ చేసేదానికి ఇంకొక పెద్ద అంబులెన్స్ ఆరా? సో నేను ఇమీడియట్గా ఈ కమ్యూనిటీని ఏర్పాటు చేయాలా తొందరగా, ఎందుకంటే డబ్బులు ఉన్నాయి, ప్రజలకి సేవ చేసేకి మంచి కమిటీ వచ్చింది కరెక్ట్గా. आप जल्द से जल्द विद इन 1 महीने के अंदर आप उसका रिजल्ट भी देखेंगे. वो रिजल्ट पूरे कर्नूल के अवाम के लिए एक ఈ కాంప్లెక్స్ నుంచి వచ్చే రెవెన్యూని అట్లా చేయగలుగుతాను. మీరు ఒక 3 నెలలు 6 నెలల్లో చూడండి సార్, నేను చేసే మేము మా కమిటీ మెంబర్స్ ఏ రకంగా చేస్తారో మీరే చూస్తారో అని చెప్పి నాకు హామీ ఇవ్వడం జరిగింది. जो भी चलता है बायलास के तौर पे चलेगा, तो वो बायलास में ये करने के लिए भी कमेटी भी कोशिश करती है. इंशाल्लाह वो बायलास तौर पे काम. रियासत आंध्र प्रदेश जिला व शहर करनूल के मुसलमानों की फलाह व बहबूदी के लिए यानी गरीब करनूल मुसलमानों के वेलफेयर के लिए ही मोहम्मदिया वक्फ कॉम्प्लेक्स को बनाया और उसकी आमदनी उन्हीं के लिए है और ना किसी और के लिए. मोहम्मदिया वक्फ कॉम्प्लेक्स जो 1992 से लेकर 1994 के दरमियान करनूल में कायम किया गया यानी बनाया गया इस मकसद से कि करनूल के गरीब मुस्लिम तबके की फलाह व बहबूदी यानी गरीब मुस्लिम के वेलफेयर के लिए एक अहम जरिया बन सके. इस कॉम्प्लेक्स की तामीर का अहम मकसद माशी तौर पर पैदावार आमदनी यानी इस कॉम्प्लेक्स के किराए के जरिए से आने वाली आमदनी को करनूल के गरीब मुसलमान बिरादरी की फलाह व बहबूदी यानी उनके वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करने के लिए, खासकर रिसालदार मस्जिद और बुढ़ाबुढ़ी मस्जिद की देखभाल के लिए भी इस कॉम्प्लेक्स के किराए की आमदनी से खर्च करने के लिए बनाया गया. आपको बताते चलो कि इस कॉम्प्लेक्स की जमीन रिसालदार मस्जिद से मंसूब है यानी रिसालदार मस्जिद की है और बुढ़ाबुढ़ी मस्जिद की वक्फ जमीन के मुआवजे यानी कॉम्पनसेशन की रकम से इस कॉम्प्लेक्स की तामीर हुई. यानी आपको खुले तौर पे बताते चलो तो रिसालदार मस्जिद की जगह और बुढ़ाबुढ़ी मस्जिद के वक्फ लैंड के कॉम्पनसेशन अमाउंट से ही ये मोहम्मदिया वक्फ कॉम्प्लेक्स बनाया गया. इसमें किसी भी तरह की गवर्नमेंट का पैसा और ना ही वक्फ बोर्ड का पैसा लगा, क्योंकि बनाने वालों ने मोहम्मदिया वक्फ कॉम्प्लेक्स को कई नेक इरादों के साथ कायम किया था. यानी बनाया था कि एक बायलॉ के साथ, जो अभी तक इसके कई अहम मकासद अब तक पूरे नहीं हुए. यानी बायलॉस के हिसाब से मोहम्मदिया वक्फ कॉम्प्लेक्स को अभी तक किसी ने भी नहीं चलाया. बायलॉस में कई मकसद थे जो आगे चलकर हम आपको बताएंगे. 1 दहाई से ज्यादा यानी 10 साल के अरसे पहले आंध्र प्रदेश रियासती वक्फ बोर्ड गुज़िश्ता चंद कमिटीज हो या फिर कमिटीज के चंद मेंबर्स ने माली जाबितों के इल्जाम यानी फाइनेंशियल लैप्सेस की वजह से कॉम्प्लेक्स को बराह रास्त इंतजाम संभाल लिया. यानी इस मोहम्मदिया वक्फ कॉम्प्लेक्स को अपने डायरेक्ट मैनेजमेंट में ले लिया यूपी स्टेट वक्फ बोर्ड ने. इस वजह से कि कमेटी के कुछ फाइनेंशियल लैप्सेस यानी पैसों का हिसाब किताब में कुछ गड़बड़ चली और कुछ शिकायतों की वजह से पहले के इंतजामिया कमेटीज ने अपने दायरे कार को महदूद यानी बायलॉस के कुछ हिस्से को ही लेकर चंद ही फलाही स्कीम्स पर तवज्जो की, जैसे कि गरीब मुसलमानों की शादियों में माली मदद, मर्दों के लिए मुफ्त ड्राइविंग कोर्सेस और खवातीन के लिए मुफ्त सिलाई के क्लासेस, जिसमें भी 10 साल से ना इस कॉम्प्लेक्स से ना ही फ्री ड्राइविंग क्लासेस चले और ना ही फ्री टेलरिंग क्लासेस चले, जिस पर वक्फ प्रोटेक्शन फोरम कन्वीनर सैयद महमूद पीर ने कई बार सवाल उठाए गुज़िश्ता हुकूमत में और कहा कि इस कॉम्प्लेक्स की एक कमेटी डाले, मगर किसी ने भी ना सुनी, जिस पर करनूल के मुसलमानों के लिए कई नुकसान उठाना पड़ा. फ्री ड्राइविंग क्लासेस नहीं हुए 10 साल से और ना ही फ्री टेलरिंग क्लासेस चले. मोहम्मदिया वक्फ कॉम्प्लेक्स को कैसे चलाना कहकर एक बायलॉ भी बनवाया गया था. शुरुआत में जब यह कॉम्प्लेक्स नया बना यूपी स्टेट वक्फ बोर्ड के जरिए से, जिसके अहम मकासद मैं आपके सामने रख रहा हूं. पहला
बायलॉ यह है कि पेशा तालीमी मरकज और टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स का क़याम करना, यानी वोकेशनल ट्रेनिंग क्लासेस और टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स बनवाना, मुस्तहिक मुस्लिम नौजवानों को हुनर और मुलाजिमत की तैयारी के मौके फराहम करवाना, यानी टेक्निकल को या फिर वोकेशनल ट्रेनिंग क्लासेस के जरिए उनको ट्रेनिंग देना, जैसे कि तालीमी रास्तों के बरअक्स वोकेशनल प्रोग्राम्स अमली तालीम और हकीकी दुनिया में यानी थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल इसके इतलाक को अहमियत देते हैं, ताकि तलबा स्टूडेंट्स को बराह रास्त काम करने के काबिल बनाया जा सके, यानी इसमें पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को काम करने का मौका मिले इंडस्ट्रीज और वर्कशॉप्स में, क्योंकि करनूल के अंदर बहुत सारे जो है लेबर है, जिसमें कई मैकेनिक्स है आपको, और आपको गौंडे हैं, मिस्त्रियाँ हैं, और कई ऐसे टेक्निकल कोर्सेस के अहम मकसद उनके फलाह व बहबूदी के वास्ते जो है टेक्निकल इंस्टीट्यूट बनाने के लिए बनाया गया था। अभी तक जो है वैसा टेक्निकल इंस्टीट्यूट नहीं बना और ना ही जो है वोकेशनल ट्रेनिंग क्लासेस बने। जैसे कि इदारों में मुख्तलिफ शोबे शामिल होते हैं, जैसे कि सेहत का शोबा यानी हेल्थ सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑटोमेटिव और मुरम्मत तामीरात यानी रिपेयर्स एंड कंस्ट्रक्शंस के लाइन में, खाना पकाने के फनून यानी होटल मैनेजमेंट और कॉस्मेटोलॉजी वगैरह यानी लेडीज के लिए ब्यूटिशियंस और टेलरिंग कोर्सेज, ताकि इसमें तालीम हासिल कर कर जल्दी से नौकरियां हासिल कर सके, अपने घर संभाल सके नौजवान शहर करनूल के। दूसरा यह है कि मुस्लिम तलबा के लिए स्कॉलरशिप्स का एक प्रोग्राम, मैंने बायलॉ का दूसरा एक एजेंडा था, बायलॉ था कि मुस्लिम तलबा के लिए स्कॉलरशिप्स का प्रोग्राम, गरीब काबिल यानी अच्छे पढ़ने वाले गरीब मुस्लिम स्टूडेंट्स को तालीमी इमदाद फराहम करने के लिए, यानी अच्छे गरीब मुस्लिम स्टूडेंट्स को उनकी पढ़ाई को आगे ले जाने के लिए स्कॉलरशिप्स दे, ताकि वह पढ़ लिख कर अपना एजुकेशन के जरिए अपना बेहतरीन कैरियर बना सके, जो बहुत कम लोगों को स्कॉलरशिप मिला। सही माने में करनूल के मुसलमानों के स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप्स अभी तक नहीं मिली। तीसरा यह है कि इब्तदाई स्कूल का क़याम यानी एलिमेंट्री स्कूल्स का बनाना। बायलॉ में से एक लॉ यह है कि उर्दू और इंग्लिश मीडियम के लाजमी स्कूल क़याम यानी उर्दू एलिमेंट्री स्कूल्स को बनाना, जिसमें इंग्लिश और तेलुगु सब्जेक्ट्स भी हो, ताकि बचपन से ही बच्चों को बुनियादी तालीम फराहम हो सके, जो बायलॉस में है अभी तक उसे इंप्लीमेंट नहीं किया गया। चौथा, दीनी तालीम। मदरसा का क़याम के जरिए दीनी और सकाफती विरसा को बरकरार रखने के मकसद के लिए कॉम्प्लेक्स के आमदनी के जरिए से मदरसा बनाना था, मगर अभी तक मदरसा नहीं बना। पांचवा, रिसालदार और बुढ़ा बुढ़ी मस्जिद की देखभाल। चूंकि इन दो मस्जिदों ने मोहम्मदिया वक्फ कॉम्प्लेक्स के क़याम यानी इस कॉम्प्लेक्स के कंस्ट्रक्शन करवा कर आमदनी का जरिया बनने में अहम किरदार अदा किया। कॉम्प्लेक्स की जमीन रिसालदार मस्जिद की मिल्कियत और वहीं कॉम्प्लेक्स की तामीरी का खर्चा यानी कॉम्प्लेक्स को बनाने का खर्चा बुढ़ा बुढ़ी मस्जिद की वक्फ की जमीन के कॉम्पनसेशन अमाउंट के थे। इसलिए इन दोनों मस्जिदों की देखभाल कॉम्प्लेक्स के आने वाली आमदनी से खर्च कर रहे हैं। छठा, शादी खाना और मुआशराती मदद के मंसूबे। शादी खाना की तामीर और देखभाल का मकसद गरीब मुसलमान लड़कियों की शादी में मदद और नादिर बेवाओं, गरीब बेवाओं और ज़ईफ अफराद के लिए सहूलत फराहम करना था, मगर शादी खाना अभी तक नहीं बना जो बायलॉ में था। आधे में ही रुक गया ये शादी खाना, जो किसी और के काम आ रहा है। सातवां बायलॉ यह है कि अब यहां एक अहम बात यह है कि शादी खाना पूरा क्यों नहीं हुआ। यहां तक कि इन वसी मकासिद के बावजूद चंद ही फलाही मंसूबे पूरे हुए। कुछ कमिटियों ने इजाफी दुकानें तामीर करने पर तवज्जो मरकूज की और शादी खाने को नामुकम्मल छोड़ दिया, जो कि सिर्फ सुतून और एक छत के पास ही महदूद रह गया। नई क़ियादत और कम्युनिटी की फलाह बहबूद के लिए एक ताज़ा अज़्म टीजी भरत का। करनूल एमएलए और एपी के वजीर टीजी भरत ने मोहम्मदिया वक्फ कॉम्प्लेक्स के इहिया और बेहतर इंतजाम की तरफ अहम कदम उठाया। कॉम्प्लेक्स की सलाहियतों को तस्लीम करते हुए टीजी भरत ने हाल ही में
रियासत आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड के जरिए 5 रुकनी निगरानी कमेटी यानी केयर टेकर कमेटी को तश्कील दी। इन क़ियादत में कमेटी को इस बात का यकीन दिलाने का काम सौंपा गया कि कॉम्प्लेक्स की आमदनी को इसके असल मकासद के लिए ही इस्तेमाल किया जाए और कर्नूल के मुस्लिम तबके के फलाह व बहबूद के लिए इस्तेमाल किया जाए जो बायलॉ के मुताबिक हो। टीजी भरत ने अपनी हाल ही तकरीर में कहा कि वो शहर कर्नूल के मुस्लिम बिरादरी के लिए एक अच्छा कदम उठाने जा रहे हैं और जरूरतमंदों को फायदा पहुंचाने के लिए मोहम्मदिया वक्फ कॉम्प्लेक्स के फंड्स फराहम करने का भी उन्होंने वादा किया। ऑल इंडिया मुस्लिम माइनॉरिटी काउंसिल के चेयरमैन सैयद महमूद पीर ने वजीर के इन इकदामात की तारीफ करते हुए कहा कि साबिका कमेटियों की कोताहियों को दूर करने में टीजी भरत की संजीदा कोशिशें काबिल तहसीन है। जो पिछले 10 साल में किसी भी एमएलए ने नहीं किया वो टीजी भरत ने एक केयर टेकर कमेटी डालकर अपनी जिम्मेदारी उन पर सौंपी, सिर्फ और सिर्फ शहर कर्नूल की मुसलमान गरीब को फायदा पहुंच सके इस कॉम्प्लेक्स की आमदनी के जरिए जो बायलॉस में है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तमाम यानी टीजी भरत ने इस बात पर जोर दिया कि तमाम कवायद व जवाबित को सख्ती से अमल किया जा सके, यानी कॉम्प्लेक्स के तमाम बायलॉस को सख्त से अमल किया जा सके। जो मुस्लिम बिरादरों को शहर कर्नूल से जो ताल्लुक रखते हैं उनको इस कॉम्प्लेक्स के जरिए यानी इस कॉम्प्लेक्स के आमदनी के जरिए उन्हें मदद मिल सके। मोहम्मदिया वक्फ कॉम्प्लेक्स का एक नया बाब यानी चैप्टर। मिनिस्टर टीजी भरत का फाल शिरकत और निगरानी कमेटी की तश्कील के साथ इस बात पर कर्नूल के मुसलमानों में ये उम्मीद पैदा हो गई है कि मोहम्मदिया वक्फ कॉम्प्लेक्स आखिरकार कर्नूल के मुस्तहिक मुसलमानों के लिए अपनी मतलूबा खिदमात फराहम कर सकेगा। अपने वसाइल को पेशावराना तालीम यानी वोकेशनल और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, तालीमी स्कॉलरशिप्स, दीनी तालीम यानी मदरसा का कायम करना और नादिर यानी गरीब खानदानों की मदद करना जो जिसमें बेवाएं और बुजुर्ग है, और उसी तरह कॉम्प्लेक्स कर्नूल के मुस्लिम बिरादरी के लिए उम्मीद और तरक्की का एक संगे मील साबित होने की सलाहियत रखता है। टीजी भरत और उनकी केयर टेकर कमेटी के साए में टीजी भरत की क़ियादत में वक्फ कॉम्प्लेक्स की भलाई कर्नूल के लिए एक अहम वादा है जो कर्नूल के मुस्लिम बिरादरी के फलाह व बहबूदी और कॉम्प्लेक्स के क़ियाम के असल विजन को हकीकत के रूप देने का एक अज़्म जाहिर करता है। केयर टेकर प्रेसिडेंट इब्राहिम ने भी कहा कि वो टीजी भरत के एक एक कहा मानेंगे, इस कॉम्प्लेक्स के जरिए गरीब और मुस्तहक की मदद करेंगे। इस कॉम्प्लेक्स के बायलॉस को इंप्लीमेंट करते हुए इसमें और अपडेट कर कर टीजी भरत का नाम रोशन करेंगे। इनके ट्यूनर में कॉम्प्लेक्स को डेवलप कर कर और गरीब शहर कर्नूल के मुसलमानों की मदद कर कर इस कॉम्प्लेक्स की आमदनी के जरिए। और वही कॉम्प्लेक्स के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एपी स्टेट वक्फ बोर्ड के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इनायत ने भी कहा कि इस कॉम्प्लेक्स के डेवलपमेंट्स के लिए वक्फ बोर्ड हर हमेशा आगे रहेगी और केयर टेकर कमेटी को हर हमेशा साथ देगी और पूरे वक्फ के कवानीन के साथ साथ कॉम्प्लेक्स के बायलॉस पर भी अमल करते हुए फ्री ड्राइविंग क्लासेस, टेलरिंग क्लासेस और कहीं जो बायलॉस में है उसका अमल करेगी इंशाल्लाह। सर अभी क्या कमेटी पूरे बायला के ऊपर चलेंगे सर? ये अब जो कमेटी कॉम्प्लेक्स का जो बायला है उसके तहत चलेंगे कि उसके अंदर जो है मदरसा डालने का एक है, फिर बाद में उर्दू एलिमेंट्री स्कूल डालने का एक है और वोकेशनल टेक्निकल कोर्सेज डालने का एक है बायला के तहत। जो भी चलता है बायलास के तौर पे चलेगा, तो वो बायलास में ये करने के लिए भी कमेटी भी कोशिश करती है। इंशाल्लाह वो बायलास तौर पे जो काम होगा। जो मोहम्मदिया वक्फ कॉम्प्लेक्स में ऐसे टेनेंट्स से भी जो टेनेंट्स है उनसे बात किए, उनके जो प्रॉब्लम्स को देखे और कॉम्प्लेक्स के अंदर बहुत मेंटेनेंस के लिए बहुत प्रॉब्लम्स है, उसको हमारी कमेटी चर्चा करके म्यूनसिपल कमिश्नर को भी जाके हम लोग भी रिप्रेजेंटेशन देने के बाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी दूसरे दिन ही आगे क्लीनिंग का काम स्टार्ट करें और थोड़ा नालियों का पूरा कोटेशन भी वो लोग पूछे हैं। इंशाल्लाह वो भी जल्द से जल्द उसको मुकम्मल करेंगे। और हमारी जो एक्टिविटीज़ जो टीजी भरत साहब ने जो भरोसा करके तुम मुसलमानों के लिए जो मुसलमान कौम के लिए जाके फ़ायदा करने के लिए जो भेजे, उसका एक हम लोग आगे
स्टेप्स डाल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ईवो साहब के हमारे लिए बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। भरत साहब के इसमें नोटिस में रखा गया 2 बॉडी फ्रीजर, एक ओल्ड टाउन और एक न्यू टाउन का में रखने के लिए। ओल्ड टाउन में तकरीबन 14 से 15 मस्जिद है, वहाँ एक भी बॉडी फ्रीजर नहीं, उसको जल्द से जल्द 2 बॉडी फ्रीजर के लिए आज हम लोग को एजेंडा में ये करके रखे हुए हैं। इंशाल्लाह जल्द से जल्द उसको भी हम लोग को टीजी भरत साहब से उसको देने लगाएंगे इंशाल्लाह। और दूसरा है जो शादियों का 3000 रुपये हम लोग दे रहे थे, उसको 5000 का करने का एक एजेंडा में पास किए हैं, उसको भी अप्रूवल के लिए रखे हैं। इंशाल्लाह वो भी जल्द से जल्द हो जाएगा। और बहुत से काम है, बहुत आगे जो आप करनूल के अवाम खुद देखेंगे इंशाल्लाह। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो बच्चों की फ्यूचर, जो बच्चों का फ्यूचर जो जब जैसा बीटेक करने के बाद, मैं डिटेल्स तो नहीं बता सकता उसके बारे में। इंशाल्लाह आप जल्द से जल्द विदिन 1 महीने के अंदर आप उसका रिजल्ट भी देखेंगे।